मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, श्री पंकज कुमार जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और निदेशक प्राथमिक शिक्षा हैं बिहार के। उन्होंने एक पत्र निकाला है। उस पत्र का मूल स्वरूप है शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका। इस मार्गदर्शिका के अनुसार ही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। मित्रों, इस नियमावली को पहले तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, क्योंकि ये आपको जितना विचलित करेगा। ये पत्र शायद ऐसा कोई पत्र तत्काल नहीं आया है। कहने के लिए तो पदस्थापन का है, लेकिन आपको घर से दूर, परिवार से दूर करने की ये नीति बनाई गई है। मित्रों, इसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोड के पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया, और दूसरा पार्ट है कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया, और तीसरा पार्ट इसका है स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो आप जानते हैं। माता पिता का नाम भरना है, अपना भरना है, आप कहाँ पोस्टेड हैं वो भरना है, पति का नाम भरना है, पति का पता, वो अगर नौकरी में है, टीचर हैं तो वो भरिए, और कोई सरकारी सेवा में है तो उनकी वेतन की पंजी लगाइए। फॉर्म भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अंत में आप सबमिट कर दीजिएगा, वो भरा जाएगा। हर एक टीचर को भरना है। सहायक शिक्षक, बीपीएससी द्वारा चयनित TR1 TR2 से अध्यापक, और सक्षमता पास करने वाले जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वे। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सक्षमता पास करने वाले सभी शिक्षक फॉर्म भरेंगे। अगर वे फॉर्म नहीं भरते हैं किसी कारण से, या फॉर्म में विकल्प में भर देते हैं कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, वहीं छोड़ दिया जाए, तब भी वो नहीं बचेंगे। जिस स्कूल में है उसको गृह जिला मान करके आपको किसी भी पंचायत में या प्रखंड अनुमंडल में भेज दिया जाएगा। आपको कितना आसान लग रहा है कि अनुमंडल 10 देना, अनुमंडल, अरे हम 10 दे देंगे। कई जिला में 1 अनुमंडल है, कई जिला में 2 अनुमंडल है, कुछ ही जिला में 3 और उससे अधिक है। खोते रह जाइएगा सर, अनुमंडल कहाँ कहाँ है। पंचायत भी जितना आसान आपको दिख रहा है और रैंडमाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। बहुत लोग बीपीएससी द्वारा चयनित भी फॉर्म भरे थे, और सारे लोग रैंडमाइजेशन का खेल देख चुके हैं। भगवान ही मालिक है इसका। प्यारे मित्रों, मैं तो शिक्षक संगठनों से भी आग्रह कर रहा हूं। वैसे तो सक्षमता पास लोगों का शिक्षक संगठन है ही नहीं है, सहायक शिक्षक का नहीं के बराबर है, मरा हुआ है। और अध्यापक जो बने हैं उनका संगठन में भी तैयार नहीं हो पाया। वे लोग भी उस समय पाठक जी थे तत्कालीन, तो उनके दौर में भी नहीं बन पाया। जो बनाने का प्रयास किए उनको कैसे कैसे परेशान किया गया वो भी आप जानते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि संगठन है नहीं। संगठन जो भी है नियोजित शिक्षकों का है। नियोजित शिक्षक के संगठनों के साथ आपका तालमेल बैठा नहीं, तभी तो आप सक्षमता भरे। अब आप सक्षमता भर दिए, 10 अनुमंडल दीजिएगा, पहला में नहीं हुआ, दूसरा में नहीं हुआ, उसी तरह से 1 से 10 तक का अनुमंडल में जाएंगे। माफी सर, अगर उसमें भी नहीं होता है तो किस अनुमंडल में जाएंगे, भगवान मालिक हैं। मित्रों, एक कहावत थी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तो सबसे पहले तो फंस गए लोग सक्षमता देने में, और सक्षमता दे करके पास हुए तो फिर शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, लोग धड़ल्ले से भरेंगे, बिना भरे तो कोई रहेगा नहीं। और अब कह रहा है कि सबको भरना होगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सक्षमता पास करने वाले व्यक्ति यदि वो चाहें तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं बनेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये कह रहे हैं कि सभी को भरना होगा।
और सभी का पोस्टिंग कर देगा और कहेगा कि इसे आप जहां पहले से पोस्टिंग है वहां वेतन रोक देगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत खराब समय आने वाला है। जितना आप लोग आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है मित्रों। मैं विरोधी नहीं हूं, अच्छा लगे जरूर भरिए, अच्छा लगे जहां पोस्टिंग हो वहां जाके ज्वाइन कीजिए। मैं इसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जहां आप पहले से थे, शांतिपूर्वक बच्चों को पढ़ा रहे थे, समय पर जा रहे थे। अब तो कहीं भी जाएंगे तो समय पर जाना है, समय पर आना है, से आना है। लेकिन अब उनके जाल में आप फंस चुके हैं। फिर आप जितने वेतन पर आज हैं आपकी पोस्टिंग होगी, और साफ साफ लिखा है इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि इस प्रक्रिया में स्थानांतरण प्रतिस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा यह प्रक्रिया, और आपकी पोस्टिंग उसी दिन से विशिष्ट शिक्षक के रूप में मानी जाएगी। आप निकल नहीं सकते हैं। वरीयता मिलेगा, वरीयता मिलेगा, बहुत लोग कह रहे हैं। कहाँ लिखा है कि आपको वो वरीयता मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, वेतन जो आपको मिलता था उससे आपका वेतन कम नहीं होगा? कहाँ लिखा है? हम तो यही जानना चाहते हैं कि किस लाइन में लिखा हुआ है कि आपको वो सारे सुविधाएं मिलती रहेगी जो नियोजित टीचर के रूप में आपको वेतन मिल रहा था, उससे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, फिर आपको वरीयता मिलना चाहिए, तो ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा उसी दिन से। आप प्रमोशन दे रहे हैं। आप लिख करके दीजिए ना, कितने तारीख से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, आपको प्रमोशन दिया जा रहा है और राज्यकर्मी का दर्जा। प्यारे मित्रों, इस खेल के अंदर बहुत खेल है। अगर आपका संगठन होता, वैसे तो मैं निवेदन कर रहा हूं नियोजित शिक्षकों से ही, संगठन के लोगों से, कि आप एक बार माननीय उच्च न्यायालय जाइए, जरूर जाइए। ये भी आपके भाई हैं, बंधु हैं, किसी कारणवश भटक गए तो इन्हें साथ रखिए। अगर पोस्टिंग होना अनिवार्य है तो सरकार को चाहिए था ना कि 20 किलोमीटर के अंदर ही कह रहे हैं हम, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है तो दे देते कि आप अपने विद्यालय से 20 किलोमीटर के अंदर में कोई दूर में कोई स्कूल आप चयन कर लीजिए और वो स्कूल आप चले जाइए, आपका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा, शिक्षक भी खुश, विभाग भी खुश। कहाँ लिखा है? यही तो सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं कि कहाँ लिखा है। यहां तो लिखा है कि 10 अनुमंडल दीजिए, 10 पंचायत दीजिए, और वो भी रैंडमाइजेशन के द्वारा होगा, और कंप्यूटर जहां चाहेगा वहां दे देगा। और एक बार पोस्टिंग अगर कटिहार, किशनगंज या पूर्णिया हो गया, आपको छपरा, सिवान, पटना या कैमूर के लोगों का, तो फिर आपको जाके ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप वापस नहीं आ सकते, या तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ और, या माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो है उस पर आपको डटे रहना होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आप सक्षमता पास करने के बाद या सक्षमता नहीं देने के बाद भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि 6 पेज का है, मूल रूप से आपको पढ़ना है 2 नंबर पेज से लेकर के 5 नंबर पेज तक, 2, 3, 4, 5, 4 पेज पढ़ लीजिए, सब कुछ खुल जाएगा। इस मकर जाल में मत पड़िए, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जो लोग भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, और मेरी बात पर भी बहुत भरोसा मत कीजिए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी बात पर भी आप स्पष्ट भरोसा मत कीजिए। जो अच्छा लगे वो कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से कीजिए, लेकिन इस पत्र को एक एक लाइन पढ़िए। जो लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने ऐसे कहे, वैसे कहे, सावधान रहिए और सावधानी के साथ ही अगला कदम उठाइए। अभी वक्त है, संगठन के लोगों से बात कीजिए, रास्ता ढूंढिए। अगर देर हो गई तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन पटरा एक बार फिर आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।